वो शायद कम रह जाए। क्योंकि जब भी मुझे कभी आपकी सेवा करने का मौका मिला तो मुझे एक दिल से इच्छा थी कि मैं आपके कभी भी कहीं भी काम आ सकूं। तो वो आज आपको जो एक कुर्सी का निशान है, भगवान ने मुझे आशीर्वाद के रूप में चौकीदार बैठने का काम किया करेंगे। वो मुझे दिनों दिन आपका जो प्रेम स्नेह आपका बढ़ता जा रहा है। तो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो दूसरे कैंडिडेट हैं हमारे प्रति खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। क्योंकि वो कहते हैं भी ये स्टेशन पार का है। अरे भाई, ये हमारे काला अंकल खड़े हैं चाय वाले, इनको पूछो। अगर मैं तो सोता रहा हूँ, सुबह 7 बजे यहाँ पर चौक में आपकी सेवा करने के लिए सभी सुबह आ जाता हूँ। और बात रही जात पात की, कभी वो कहते हैं ये पंजाबी है, कभी कहते हैं ये फलाना है, मैं दीमका है। अरे भाई, मैं तो गरीब के घर भी रोटी खाता हूँ, दुकान पे भी किसी दुकानदार के पास, व्यापारी के पास भी बैठता हूँ, और कभी किसी को नहीं पूछता कौन सी जात बिरादरी का है। कोई भी आगे काम करवाने 36 बिरादरियों का हमेशा ही साथ लेकर चलता हूँ। और बात रही हमारे गरीब और मजदूर व्यापारियों की, इन व्यापारियों का जो आज मुझे सारा रेलवे रोड समर्थन दे रहा है, सारे व्यापारी मेरे को प्यार स्नेह दे रहे हैं। मैं इनका दुख दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर छोटी सी दुकान पर अपने पिताजी के साथ छोटा सा निर्वाह किया है, अपने परिवार को पालना है। तो अब यह दुकानों का मामला है, यह दुकानें हैं जो इस पर रेलवे अपना हक जता रही थी। क्यों? रिकॉर्ड गायब। रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो नगर पालिका क्या करे। मैंने उस दिन भी जब मैं नॉमिनेशन भरने गया था ये बात कही थी, रिकॉर्ड तो ढूंढ कर लाएंगे जैसे मर्जी लाए। क्योंकि मेरे को पता है पूरी उम्र में 2-2 पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, 100-100 200 रुपए हर इकट्ठा करके एक दुकान बनाते हैं। आज उन दुकानों पर ही आँच आ चुकी है। फिर डेवलपमेंट चार्ज की बात करते हैं, तैयारदारी की दुकानों का किराया नहीं भरवाया जा रहा। मैंने उस दिन भी कहा था, कोर्ट की कॉपी हमने निकलवा ली है, 66,000 रुपया छोड़ो 96,000, 2 लाख, जितनी भी कोर्ट में फीस भरनी पड़े, हमको जितना मर्जी इस केस के पीछे लगना पड़े, हम उस रिकॉर्ड को निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। और मुझे परमात्मा की पूरी आश्वासन है परमात्मा से, उन लोगों की जो गरीब आदमियों की दुआएं हैं वो रिकॉर्ड निकलेगा। और हमारे जो लोगों के डेवलपमेंट चार्ज भरवाए गए हैं उसको वापिस सरकार से लाने का काम करेंगे। और बात रही दुकानों को तंग करते हैं जो व्यापारियों को, मैं आपको बाहर ले जा रहा हूँ, मैं आपका चेयरमैन नहीं बनने जा रहा, मैं आपका चौकीदार बनने जा रहा हूँ। नगर पालिका के किसी अधिकारी ने कभी भी किसी दुकानदार के ऊपर, किसी व्यापारी पे अगर तंग करने का काम किया तो मैं धरने पर बैठने का भी यहाँ पर काम करूंगा। क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद होगा क्योंकि मुझे चेयरमैन बनाओगे, ना कि मैं नगर पालिका का चेयरमैन बनूंगा। और बात रही आने वाली 2 तारीख की, मैं यहाँ जो मुझे मान सम्मान मेरे बुजुर्गों ने, मेरी सारी मंडी वासियों ने मुझे दिया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप 2 तारीख तक आप पहरा दे दीजिए, आने वाली 12 तारीख को, उसके बाद आपका चौकीदार आपका 5 साल पहरा देगा। धन्यवाद। रेलवे रोड की इस मार्केट के सभी दुकानदार बुजुर्ग भाइयों और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम। एक बात आप अपने ध्यान में रख लेना दोस्तों, ये लड़ाई हमारी सरकार के साथ नहीं है, ये एक छोटा सा आदमी एक अहंकार के साथ लड़ रहा है। जो व्यक्ति 2012 में जीतता है, शहर के लोग उसको सता सौंपते हैं और पूरे 12 साल तक वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं 1156 वोटों से जीता हूं। मेरे बुजुर्गों, आप लोगों के हाथ में ये ताकत है इस अहंकार को तोड़ने का, क्योंकि ये अहंकार जिंदगी में दोबारा ये बात ना कर सके कि मैं 1156 वोटों से जीता था। जिताया आप लोगों ने था, उसने कभी नहीं कहा कि मेरे को जाखल की जनता ने जिताया है। जब भी 12 साल के अंदर कोई चौक के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ, शहर के अंदर जहां भी वो व्यक्ति बोला, उसने एक ही बात बोली कि मैं 1156 वोटों से जीता हूं। दोस्तों, आपके वोटों की कीमत
आप अपनी आत्मा से पूछो तो उस व्यक्ति ने आपके वोटों की कीमत कभी चुकाई हो, जो जीतने के बाद हंकार करता हो। ये लड़ाई हमारी हंकार के साथ है दोस्तों, ये लड़ाई विक्की कामरा की नहीं है, ये शहर के उस एक हर व्यक्ति की लड़ाई है जिसने हंकार के अंदर आपकी वोटों की कीमत नहीं दी। अगर कोई इस सभा के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा अगर वो कह सकता हो कि हमारा ऑपोजिट सुरेंद्र मित्तल कभी 2012 के अंदर लोगों की दिलों की धड़कन था, ये बात सारी मंडी 2 तारीख को साबित कर देगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को शेर नहीं एक बब्बर शेर देने जा रहे हैं। शहर के जितने भी काम होंगे हम सरकार के साथ मिलकर करेंगे। तो ये जो घमंड की राजनीति शहर में फैलाई जा रही है उसको हम खत्म करने का काम मैं नहीं करूंगा, ना विक्की कामरा करेगा, आप लोग करेंगे। आप अपने जीवन के इतिहास के अंदर उठा के देख लो मेरे दोस्तों, आज तक कभी भी इस लोकल चुनाव के अंदर इतने बड़े बड़े नेता नहीं आए। एक आम आदमी के सामने ये देख लो कितने लोग झुके हुए हैं शहर के अंदर। आज लोगों ने वोट डालनी है, जो वोट मांगा, जो लोग वोट आपसे मांगने के लिए आ रहे हैं, एक सवाल कीजिए उनसे कि हम लोग वोट सरकार को दे रहे हैं लेकिन ये वोट जा रहा है विक्की कामरा को। क्योंकि जब भी हमारे शहर के अंदर हमारे परिवार के अंदर अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, एक सिग्नेचर के लिए भी अगर किसी एमसी को ढूंढना पड़ता है, बिना बुलाए विक्की कामरा आपके पास आता है। एक बात और ध्यान कर लेना दोस्तों, 12 तारीख के बाद पूरा रेलवे रोड में जाखल मंडी की एक एक रेडी के ऊपर विक्की कामरा की स्टैंप पड़ी होगी। आप सिर्फ फोन करेंगे, आपके फोन के ऊपर साइन हो जाएंगे। ये बात विक्की कामरा कह रहा है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जिस तरीके से आपने 2014 के अंदर हंकार तोड़ा, 2019 के अंदर हंकार तोड़ा और 2024 के अंदर हंकार तोड़ा, और यही हंकार 2025 को हमारी जाखल की जनता तोड़ने जा रही है। जो हंकार की राजनीति करते हैं जाखल के लोग उनको कभी भी पसंद नहीं करते। मेरी अंत में आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आने वाली 2 तारीख को अपनी आत्मा को ध्यान में रखते हुए, अपने दिमाग से काम करते हुए एक बार सोच लेना कि ये व्यक्ति अगर आपके काम आ सकता है तो कुर्सी वाले के सामने वाला बटन दबा देना। और ऐसा हम लोग 5 साल नहीं पूरे 50 साल तक विक्की कामरा की जो स्टैंप पे आपके घर पे बनी रहेगी। धन्यवाद। पहुंचने का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई विक्की कामरा एक ऐसी शख्सियत है जो किसी को मतलब बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब भी कोई काम के लिए कहते हो आप बाद में पहुंचोगे, पहले विक्की कामरा वहां पर पहुंचेगा। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ यही कहना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख को कुर्सी का बटन दबाकर अपने अपने बच्चे को विक्की कामरा को आशीर्वाद दें और जाखल के विकास का कार्य करें। आप 2 मिनट विक्की सरपंच जी लेंगे। मैं उन्होंने जल्दी अगर आए तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने मेरे छोटे वीर विक्की कामरा जी ਨੂੰ ਐਡਾ बड़ा उत्साह बताया ਤੇ ਲੱਡੂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੱਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ, ਨਈ ਬਸਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਸਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰਾ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰਾ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਵਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਵਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰਾ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਵਿੱਕੀ ਕਾਮਰਾ जितूगा। बोले लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हरियाणा एक नजर को
और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।